Our day-to-day life, there's something that is very simple yet difficult to handle. What is it? It is password management. Passwords एक ऐसी चीज है that you use every day in your life, every minute in your life. From unlocking your phone to accessing your bank account to accessing your Google account, your Gmail, your social media, anything. जहां भी आपको इंटरनेट पे एक पर्सनल प्राइवेट स्पेस मिल रही है वहां आप पासवर्ड यूज करते हैं. नाउ दिस पासवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट to make it as strong as possible. Now, strong in what sense? It should be such that it is not vulnerable. पासवर्ड जो आपका है वो ना ही गैस हो पाए ना ही क्रैक हो पाए. Why is that? To prevent data breaches and cyber attacks in your personal space, bank accounts, social media, etc. Now, password strong करने के लिए there are many kind of tips, tricks. You use the use of uppercase and lowercase letters, the use of numbers, special characters, underscores, etc. etc. But due to this, passwords इतने ज़्यादा kind of confusing हो जाते हैं या hard to remember हो जाते हैं कि आप खुद भूल जाते हैं. So हम इसमें क्या करते हैं? We take shortcuts. पहला ही सबसे आम शॉर्टकट, एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करना. एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करना एंड इट इज वेरी डेंजरस. अगर एक पासवर्ड भी आपका क्रैक हो जाता है तो बाकी सारे क्रैक हो सकते हैं बिकॉज दे आर वन एंड द सेम. एंड सेकेंड, द मोस्ट फेवरेट शॉर्टकट ऑफ ऑल, टू रीसेट इट. भूल जाओ, फॉरगेट पासवर्ड दबाओ, रीसेट कर दो. हमेशा यही करते हैं हर कोई, बट इट इज नॉट सेफ टू डू दैट ईदर. क्योंकि बार बार रीसेट करने से देर इज अ लिमिट जिसमें आप फिर पिछले यूज पासवर्ड्स नहीं कर सकते हो यूज. एंड देर इज अ टाइम जहां आप कुछ भी पासवर्ड दे देते हो जिसपे क्रैक होने का खतरा बहुत ईजी होता है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई हैव मेड अ प्रोग्राम इन पाइथन. आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड. ये वो पूरा प्रोग्राम है. जूम इट अ बिट. सो ये जो प्रोग्राम है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बना है. So first of all, we'll talk about Python. Python is a programming language everybody knows, but Python जो है it is a programming language that works under memory. मतलब इसका जितना भी डेटा होता है हमारे पास that is not stored permanently. मतलब मैं अभी अगर इसको प्रोग्राम रन करूं एंड इसमें कोई सा भी इनपुट दे दूं, कोई सा भी डेटा दे दूं, एंड अगर ये प्रोग्राम मैं इसके बाद और एक बार रन करूं तो जो मैंने पिछली बार वैल्यूज इसमें स्टोर की थी एज डेटा वो स्टोर्ड नहीं होंगी, वो डिलीट हो गई होंगी. एंड व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज ऑफ मेमोरी. मेमोरी वो क्या होती है? वो वोलाटाइल होती है. दैट मीन्स एक बार रीसेट हो गई चीज तो वो भी गायब हो जाएगी. वेन एवर आई विल रीसेट दिस प्रोग्राम, रीस्टार्ट दिस प्रोग्राम और रन दिस प्रोग्राम अनदर टाइम, जो पिछला डेटा मैंने स्टोर किया था दैट विल बी रिमूव्ड. To prevent that, we have to use another programming language, SQL, Structured Query Language. It is very common in the banks. Banks में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये चीज़ें. Oracle एक सॉफ्टवेयर है जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करता है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट डील्स विद द डेटाबेस. ये एक डेटा स्ट्रक्चर बना के देता है जिसमें डेटा स्टोर्ड होता है. एंड वो जो स्टोर डेटा होता है वो परमानेंट होता है. दैट मीन्स वो स्टोरेज में स्टोर होता है एंड नॉट इन द मेमोरी. नाउ वी हैव टू यूज दैट इन पाइथन. अब पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड एसक्यूएल एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये दोनों एक साथ यूज करना इज नॉट पॉसिबल, बट देयर इज अ वे. इन पाइथन वी कैन इम्पोर्ट some modules. One of the modules is this SQL ITE3. This is none other than SQL, that language. ये हम इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं एंड SQL और पाइथन को एक साथ काम कराकर एक डिफाइंड कोड रेडी कर सकते हैं. नाउ टू बिगिन विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है SQLite 3 and random module. Now what is this random? First of all I will explain this program and then we will run it. ये जो प्रोग्राम है it is called the password manager. Now what this will do, it has mainly 4 functions. It can generate a password, it can save your own password, it can show you the saved passwords, and it can update the saved passwords. Now generate जो passwords करेगा, those passwords
are going to be random. That means they are going to be very strong. Why? क्योंकि random passwords are not something that are kind of जो guess कर सके हम, क्योंकि कौन guess करेगा अगर मैं उसमें ये सारे कैरेक्टर्स में से कुछ भी लिखूं. सम थिंग्स आर जो गेस की जा सकती है. अगर मैं अली हूँ, मैंने अपना पासवर्ड कुछ रखा होगा, मे बी आई हैव यूज्ड माई नेम इन दैट, मे बी आई हैव यूज्ड @123 इन दैट, मे बी आई हैव यूज्ड मेरा डेट ऑफ बर्थ. सो वो चीज़ें गेस कर सकते हैं, बट क्या ये सब गेस कर सकते हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल जो है ये हमें रैंडम फंक्शंस के साथ काम करने देता है. मतलब हम कहीं भी रैंडम फंक्शंस यूज कर सकते हैं जहां हमारी मर्जी, बी इट इंटीजर वैल्यूज, बी इट बूलियन, बी इट फ्लोट, बी इट दिस. नाउ व्हाट इज रैंडम? सीधी सी बात है, जहां पर भी आपका कोड रन होगा वो रैंडम फंक्शन, मतलब रैंडमली आप रन कर सकते हैं इन एनीथिंग. नाउ हमारे यहाँ लॉजिक क्या है? हमारे कोड में लॉजिक जो है, हमें इन कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर्स है हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स, इनमें से रैंडमली कुछ कुछ कैरेक्टर्स उठाने और उनका एक कलेक्टिव पासवर्ड बनाना है. सो हमारे केस में ये रैंडम का यूज है. बहुत जगहों पर रैंडम मॉड्यूल अलग अलग चीजों में यूज होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. पासवर्ड जब जनरेट होगा तो सबसे पहले जो हमने एसक्यूएल इसमें इंपोर्ट कराया है, हमें इसका डेटाबेस बनाना है. फॉर डेटाबेस वी विल कनेक्ट दिस डेटाबेस, we will connect SQL to the database passwords.db. db stands for database obviously. तो passwords.db करके हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटाबेस जो है, एक टेबल जो है, वो कनेक्ट हो जाएगा विद SQL, सो दैट हम इस डेटाबेस को SQL की कमांड से एग्जीक्यूट कर पाए. सेकेंडली वी विल यूज द फंक्शन कर्सर, con.cursor. ये जो कर्सर फंक्शन है ये क्या करेगा? ये हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करने देगा. मतलब हम इस डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, whatever we want, हम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, वो हमें कर्सर करने देगा. देन टू स्टोर द डेटा वी नीड अ टेबल. टेबल बनाने के लिए नॉर्मली कर्सर. वाई आर वी यूजिंग कर्सर? क्योंकि कर्सर जो है वो हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करने देगा. सो कर्सर मतलब एक्सेस करना है हमें, एंड उसमें हमें एग्जीक्यूट करना है. व्हाट आर वी एग्जीक्यूटिंग? वी आर क्रिएटिंग अ टेबल. टेबल क्यों बना रहे हैं? टू स्टोर द डेटा इन दैट. ये जो टेबल होगा ये हम बनाएंगे. नाउ जैसा कि मैंने बोला, एसक्यूएल में हर कोई प्रोग्राम, हर कोई कोड जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है. सो दिस टेबल वाली लाइन जो ये है, जब ये रन होगी ये परमानेंटली स्टोर होगी. मतलब दिस टेबल जो हम बनाएंगे ये परमानेंटली स्टोर होगा. नाउ अगर मैं अब ये एक और बार रन करूं तो ये एक और टेबल बनाएगा, एक और टेबल बनाएगा. सो दिस विल अकॉर्डिंगली गिव मी एन एरर. जब ये इतना ज़्यादा टेबल्स बनाएगा कि वहाँ पर डेटा ही खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो है हमारे पास स्टोरेज हो ही ना, एंड इट्स नॉट पॉसिबल इवन इतने सारे टेबल्स एक ही नाम के हो एंड एक ही डेटा के हो. सो फॉर दैट, टू प्रिवेंट दैट, वी हैव gave it a restriction known as if not exist. Now what is this? सीधी सी बात है, तभी ये टेबल बनेगा अगर वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा एक टेबल ऑलरेडी. एंड टेबल का नाम पासवर्ड है ऑब्वियसली. इसमें दो डेटा टाइप्स होंगे, फर्स्ट इज की एंड सेकंड इज पासवर्ड. ये दो डेटा हम रखेंगे इसमें स्टोर. इन दोनों का जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, ना ही नंबर है, ना ही वेरिएबल है, बट अ टेक्स्ट. एंड की में हमने एक और रेस्ट्रिक्शन दी है, दैट इज प्राइमरी की. टू मेक दिस अ यूनिक वैल्यू. व्हाट इज दैट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटाबेस है, वहां पर अलग अलग लोगों के नाम है और उनका मोबाइल नंबर है. दिस मोबाइल नंबर इट वोंट वैरी, मतलब ये हर जगह पर नहीं होगा सेम. सो हर जगह पर जो है ये अलग अलग होगा. मैं इसको हर जगह सेम नहीं लिख सकता हूँ, कहीं मैं इसको सेम नहीं लिख सकता हूँ. टू प्रिवेंट कि मैं सेम लिख दूं, उसके लिए जो है प्राइमरी की इसमें रिस्ट्रिक्शन है. अगर बाय चांस इसमें सेम की आ जाती है, फॉर एग्जांपल फेसबुक के दो दो पासवर्ड आ जाते हैं, तो ये उनको नहीं करेगा प्रिंट, उनको ये एरर दिखाएगा. नाउ वी हैव कैरेक्टर्स. यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं. दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस, एंड दिस इज द मेन कोड लाइन. जनरेट जब हम पासवर्ड करेंगे, सो ये हम एक लेंथ हमें पूछेगा. लेंथ क्या है? द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम जितने हमें चाहिए पासवर्ड में, ये उतने कैरेक्टर्स की लेंथ पे जो है लूप चलाएगा. जो वो लूप चलेगा, वो लूप हर बार जितनी लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर वो 4 लेंथ है तो वो 4 बार लूप चलाएगा, और हर एक बार लूप जो है वो इस वेरिएबल में जिसका नाम पासवर्ड है उसमें रैंडमली चूज करके कैरेक्टर्स में से, इन कैरेक्टर्स में से एक एक कैरेक्टर एडअप करता जाएगा इसमें पासवर्ड वेरिएबल में, एंड हमें एंड पे कलेक्टिव पासवर्ड दे देगा.
वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ये सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सो जस्ट मैं इतना बोलूँगा कि ये जो इफ एल्स लैडर है ये इन्हीं सारे फंक्शंस का इंटरनल चॉइसेस और इनकी अपनी चॉइसेस हैं, एंड इसमें वही लॉजिक है, इसमें यहाँ पर लॉजिक है, रीजनिंग है वगैरह, एंड जो भी है यहाँ पर ये एक और चीज़ है दैट इज इंसर्ट। हम जो भी इसमें कर्सर मतलब जो डेटाबेस एक्सेस करेंगे, जब भी हम इसमें कोई की या पासवर्ड डालेंगे वो जो है हम इस डेटाबेस में डालेंगे। डेटाबेस में डालने के लिए देयर इज अ सिंटैक्स नोन एज, देयर इज अ कोड नोन एज इंसर्ट। नाउ अगर हम इंसर्ट बार बार करें तो हो सकता है कि कहीं पर कोई पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं वापस वो इंसर्ट करूं दैट इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन और रिप्लेस, मतलब अगर वहां पर ऑलरेडी वो पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये उसको रिप्लेस कर देगा, अपडेट कर देगा, ओवरराइट कर देगा। वही दो वैल्यूज की पासवर्ड वैल्यूज जो है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये जो है इंजेक्शन प्रिवेंट करेगा इसमें एसक्यूएल का। सो की पासवर्ड इट्स नॉट राइट। नाउ दिस इज द टोटल कोड, so now we will run it. So now we can see जैसे कि अब कमांड लाइन स्टार्ट हो गया है, मैं इसमें अब कोई सा भी जो है इस नंबर वैल्यू से फंक्शन रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं फंक्शन रन करूँ नंबर 3 वाला सेव्ड पासवर्ड्स, मैं अपना डेटाबेस चेक करना चाह रहा हूँ, नो पासवर्ड्स सेव्ड, अभी कोई भी पासवर्ड सेव नहीं हुआ है, इट्स ऑब्वियस। नाउ वी विल रन इट अगेन। For example, I have to generate a password now. Function 1 generate password, go enter the length required for the password। जैसा कि हमने ऊपर बात की, this length is actually the number of characters in the password। For example, let it be 8, तो ये 8 characters जो है मुझे इस randomly put string से निकाल कर randomly chosen characters एक password format में देगा, एक string format में देगा। Let it be 8, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि 8 कैरेक्टर्स का जो है इसने एक पासवर्ड रैंडमली यहाँ से उठाकर कैरेक्टर्स एक बना दिया मुझे। I can save it to, for example, I won't save it, so program finished. Okay. Now I have to create a password again, generate a password again. मैं generate करूँगा, let it be 8 characters का, आ गया password. Now I will save it. Now it will ask me for a key. What is a key? It is the value that will differentiate our passwords. कोई एक ऐसा वैल्यू जो डिफरेंशिएट करे हमारे पासवर्ड्स इन द डेटाबेस। इन सिंपलर टर्म्स ये वो चीज़ है जो हमें बताए किस चीज़ का पासवर्ड है। लेट इट बी फेसबुक, पासवर्ड फॉर फेसबुक सेव। अगर हम इसको हमारे डेटाबेस में देखते हैं तो की फेसबुक एंड पासवर्ड ये रहा, तो हमें पता चल गया हमारी की जो है ये फेसबुक का पासवर्ड ये है। नाउ इफ देयर इज अ फंक्शन वेयर मैं अपना खुद का पासवर्ड भी इसमें सेव कर सकता हूँ, सेव योर ओन पासवर्ड। मैं चाहूँ मैं खुद का पासवर्ड भी देख सकता हूँ। कभी होता है वी डोंट वांट अ पासवर्ड क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, हमने जो खुद बनाया है मुझे वो सेव करना है। सो सेव योर ओन पासवर्ड, फंक्शन नंबर 2 एंटर। की मांगेगा ऑब्वियसली, इंस्टाग्राम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड एंटर द पासवर्ड। ये पासवर्ड अब मांग रहा है तो जो था आपका पासवर्ड उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे देता हूँ, और ये देने के बाद जो है ये पासवर्ड मेरा सेव हो गया डेटाबेस में। नाउ अगर मैं डेटाबेस देखूं तो यहाँ पर ये दोनों पासवर्ड मेरे सेव हो गए। मैं चाहूँ मैं इस डेटाबेस में से कोई पासवर्ड डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डू यू वांट टू डिलीट द पासवर्ड? यस। एंड फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम का पासवर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं इंस्टाग्राम की दे दूंगा इस पर, पासवर्ड फॉर इंस्टाग्राम डिलीटेड। अगर मैं अब अपना डेटाबेस देखूँ तो इंस्टाग्राम का पासवर्ड अब डेटाबेस में नहीं। नाउ अब अगर मैं इसमें अपडेट करना चाहूँ पासवर्ड, कोई मैंने चेंज कर दिया, मुझे अपडेट करना, तो मैं फंक्शन नंबर 4 दूंगा, एंटर। ये मुझे अवेलेबल पासवर्ड दिखाएगा डेटाबेस में, एंड अब मुझे की देनी है कि मुझे कौन सा अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल फेसबुक का ही है तो हम यही करेंगे फेसबुक। अब मैंने जो पासवर्ड अपडेट किया होगा, फॉर एग्जांपल मैं जो पासवर्ड अब अपडेट किया इट इज और एंटर एंड इट विल बी सेव्ड। डेटाबेस में देखेंगे सो फेसबुक का पासवर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अगेन आई कैन डिलीट इट टू, यस डिलीट फेसबुक, एंड डेटाबेस में देखूं तो नो पासवर्ड सेव। सो दिस वाज द प्रोग्राम ऑफ दिस। अभी ये कमांड लाइन फॉर्मेट में इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, जब एप्लीकेशन होगी तो इसमें टैपिंग एंड क्लिकिंग वगैरह का जो है ऑप्शन होगा आपके पास। सेकेंडली ये जो कोड है इट विल ओनली रन इन द
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्राउज़र या कहीं और नहीं चलेगा, क्योंकि इट यूजेस अ डेटाबेस। इसमें डेटाबेस जो है वो सेव्ड होना चाहिए मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ पाइथन कंपाइलर्स जो ब्राउज़र पे हैं, प्रोग्राम्स है, पाइथन कोडिंग है वगैरह है, उन पे ये नहीं काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस तो तभी होगा ना स्टोर, जब आपके पास स्टोरेज है, एंड ब्राउज़र पे कौन सी स्टोरेज होगी आपके पास। सो इसमें जो है आपके पास एक स्टोरेज यूनिट होना चाहिए, जो कि आपके मोबाइल या आपके डिवाइस, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस पे होगा। सो दिस कोड विल ओनली रन ऑन दैट। जो मॉड्यूल इसमें एसक्यूएल का है, नाउ इट डिपेंड्स, जब तक इसमें नया अपडेट आए। ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें वर्जन यूज़ एसक्यूएल का, इट इज़ द IET3। नाउ आई डोंट नो अगर यहाँ इसका एक और वर्जन है, अगर अपडेटेड वर्जन हो सो आई विल श्योरली अपडेटेड द प्रोग्राम। हालांकि प्रोग्राम में और थोड़ी बहुत जो है और चीज़ें कर सकता हूँ मैं ऐड। फॉर नाउ द प्रोग्राम इज अबाउट द प्रोग्राम इज अबाउट 66 लाइन्स लॉन्ग। तो 66 लाइन्स आर द मिनिमम फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि इसमें जो भी है दैट इज़ द नेसेसरी पार्ट। मैंने कहीं भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं ऐड की, ना ही स्पेसेस ऐड की हैं। ये एक पूरा कंपाइल्ड एंड क्लीन कोड है, जहाँ पर कोई भी फालतू बकवास नहीं है, इसलिए जो है ये सिर्फ 66 लाइन्स का है। विद बीटा टेस्टिंग जब मैं इसकी कर रहा था, दैट टाइम ये 150 लाइन्स के आगे पीछे भी चला गया, बट मैंने इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा रिफाइन किया इसको, एंड अब ये क्लीन है। तो इसमें और कोई भी ये चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। अगर एक भी लाइन जो है वो इसमें डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल आई वुड जस्ट डिलीट दिस लाइन। अगर मैं ये लाइन इसमें से डिलीट कर दूं एंड प्रोग्राम रन करने की ट्राई करूं, सो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। सो ये लाइन वापस लाते ही मेरा कोड, हाँ, मेरा कोड जो है नॉर्मली रन करने लगेगा।